अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। आज का अहम तरीन मौजू क्या है? जाहिर है जो आपने सोचा है वही है। मेरा मतलब है अमेरिकन इलेक्शंस। सदर बुश दोबारा सदर हो गए 4 साल के लिए और कैरी ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। पिछले 7 दिन से अगर आप गौर करें तो जितने चैनल्स हमारे यहाँ आते हैं और पाकिस्तानी चैनल्स हैं, जब आप किसी चैनल को खोलें तो 3 आदमी बैठे हुए हैं, पीछे एक अमेरिका का झंडा है, लाल पीली रोशनियाँ जल रही हैं और आपस में गुफ्तगू हो रही है और सब अपनी माहिराना राय पेश कर रहे हैं। साहब, मेरे ख्याल में कैरी को जीतना चाहिए, क्योंकि अगर हम तारीख़ देखें अमेरिका की तो इस दफ़ा पहली मर्तबा नौजवान जो हैं वो कैरी को वोट दे रहे हैं। जितने गाने बजाने वाले हैं वो कैरी को वोट दे रहे हैं। 10 लाख वकील कैरी को वोट दे रहे हैं। तो साहब, ये बात कभी अमेरिकन इलेक्शंस में पहले नज़र नहीं आई। और देखिए, एक तो इंटरनेशनल एक नफ़रत जो है बुश के लिए मुसलमानों में और दूसरी कौमों में, वो इन इलेक्शंस में सामने आएगी और बुश हार जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ, बुश जीत गए। इन प्रोग्रामों में एक एक्सपर्ट आते थे जो कि हर प्रोग्राम में शामिल होते थे। आज हमने लूज टॉक में उन्हीं को दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप पिछले 6-7 दिनों से जी पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स पर आ रहे हैं। जी, हम नहीं आ रहे हैं, वो हमें बुला रहे हैं, वो हमें बुला रहे हैं। पीछे अमेरिका का झंडा, आगे हम, सीधे हाथ पे कैरी, उल्टे हाथ पे बुश, सामने मेज पर एक चाय की प्याली और वो भी खाली, सीधे हाथ पे एक मेजबान जिसे अमेरिका की दुम का नहीं पता। मैं समझा नहीं, अमेरिका की दुम क्या मतलब? दुम नहीं समझते? देखा है तुमने कभी कोई जानवर, जानवर के जो एंड में चीज होती है उसको क्या कहते हैं? दुम। दुम कहते हैं ना। और हवाई जहाज में जब बैठते हैं तो पीछे जब जाके बैठते हैं तो क्या कहते हैं? हम कहाँ बैठे थे? दुम में। दुम में। और दुम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेल। टेल। अमेरिकन जो है वो अपनी तारीख को टेल कहते हैं। यानी उर्दू में यूँ समझ लीजिए कि अमेरिकन अपनी तारीख को दुम कहते हैं। अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें तो वो रोजवेल्ट से लेके जॉर्ज बुश तक उनकी जो तारीख है वो बड़ी टेढ़ी है। यानी समझा नहीं। समझे नहीं? क्या टेढ़ी नहीं समझे या दुम नहीं समझे? अच्छा, दुम टेढ़ी की टेढ़ी से दुम आपने। टेढ़ी की टेढ़ी। हमने तो वो देखे ना, उस मिसाल में भी दुम आता है, कुत्ते की दुम, टेढ़ी की टेढ़ी। आपको किसी एक चैनल पर आना चाहिए था। देखें, एक बात याद रखना अनवर मकसूद भैया, बात यह है कि अमेरिका भी कई चैनल्स में बटा हुआ है। आप कितना जानते हैं अमेरिका को? अमेरिका को बहुत जानता हूँ, तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। मैंने मास्टर्स किया है अमेरिकन हिस्ट्री में। कब किया था? ये बहुत पुरानी बात है, अब तो मुझे भी याद नहीं है कि मैंने कब किया था। बहुत फजूल सवाल है, अगला सवाल करो। जॉर्ज बुश 4 साल के लिए दोबारा सदर हो गए हैं। यार एक बात सुनो, अगर वो 14 साल के लिए भी हो जाएं तो हम पे क्या असर पड़ता है? जॉर्ज बुश अगले 4 साल के लिए इलेक्ट हो गए हैं, अब तो मेरा ख्याल है उनको सूट उतारना पड़ेगा। अमेरिका का सदर सूट क्यों उतारेगा? बात सुनो मेरे भाई अनवर मकसूद भाई, बात यह है कि सदर रहने के लिए कुछ ना कुछ तो उतारना पड़ता है। मैं समझा लीजिए आपकी बात। देखें, बड़ी वाज़ेह बात है, अगर जो है सदर बुश ने सूट नहीं उतारा तो फिर वो सदका उतारेंगे। बुश मुसलमान नहीं है। अबे नहीं है तो क्या हुआ? सदका क्यों उतारेंगे? अरे क्या हुआ? अगर मुसलमान नहीं है जॉर्ज बुश तो क्या हुआ? भाई बात यह है,
पिछले 4 साल में जितना उनका मुसलमानों से ताल्लुक रहा है ना, उसकी बुनियाद पे मैं दावे से कह सकता हूँ कि उनको सदक़े का मतलब जरूर मालूम हो गया होगा। सर, मुसलमानों ने कैरी को सपोर्ट किया। अबे मुसलमान तो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, तो वो कैरी को क्या कद्दू सपोर्ट करेंगे? आप दोबारा कहिए, क्या कहा आपने? मैंने कहा अबे मुसलमान आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, तो कैरी को क्या कद्दू करेंगे? मगर आपने हर दफ़ा अपने प्रोग्राम में यही कहा नाजरीन से कि आप देखिएगा, मेरी राय और मेरी सोच और मेरी समझ ये कहती है कि इस दफ़ा कैरी जीतेगा। अबे हमारी सोच हमेशा झूठी निकली। हमने 1947 में भी एक सोच का आगाज किया था कि पाकिस्तान जो है एक इस्लामी मुमलिकत है। वो तो है। अबे चल झूठे, कोई और सवाल कर। आप क्या बात कर रहे हैं? हम एक इस्लामी रियासत हैं। अबे तुम जरूर होगे, मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अबे बच्चा, जमहूरिया जैसी बातें मत कर। बात यह है कि जो सुन लिया वही बोल दिया। डुग 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 डुग। क्यों कह रहे हैं आप इस तरह की बात? वो इसलिए कह रहे हैं भाया, बात यह है कि जो लोग इस्लाम की तरफ हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। इस्लाम तहजीब सिखाता है, बद तहजीबी नहीं। इस्लाम अमन सिखाता है, झगड़े फसाद नहीं। इस्लाम पोजीशन सिखाता है, अपोजिशन नहीं। ये तो आप सरकार वालों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बात सुन बे, मैंने जो एमए किया है ना, वो अमेरिकन हिस्ट्री में किया है, इस्लामिक हिस्ट्री में नहीं किया है। जो बात सच है वही बोलेंगे। प्रोग्राम में मुझे तो मज़ा आ रहा है। आप इश्तिहार देखिए। मैंने आपके बहुत से प्रोग्राम्स देखे जो इलेक्शंस के बारे में थे। हाँ देखे। अमेरिकन इलेक्शंस के बारे में। अच्छा भाया। उसमें जब आप बात कर रहे थे तो मुझे लगता था कि आपको एक उबूर हासिल है अमेरिकन पॉलिटिक्स पर, भाया कि किस शहर में किस तरह के लोग रहते हैं और वो कितना किसको वोट डालेंगे। मगर आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ और ही जवाब मिल रहे हैं मुझको। चले ना, हम बात में तय भाया करेंगे। तुम्हारा सवाल ही क्लियर नहीं है भाया। बुश जीत गए, कैरी हार गए। कैरी हार गए। बुश जीत नहीं गए, बल्कि कैरी हार गए। इसको यूं कर लो। और कैरी जब हार गए तो ऐसा लगा जैसे मुसलमान हार गए। जी, ज़्यादातर लोग यही समझ रहे हैं। मैं खाली एक सवाल करना चाहता हूँ। अबे कौन सी जंग में मुसलमान कैरी के खिलाफ लड़े थे? अबे कैरी कैरी है, बुश बुश है, दोनों अमेरिकन हैं। और याद रखना भाया, अमेरिकन जो है अमेरिकन होता है। अगर कैरी जीत जाता तब भी वो बुश की पॉलिसी को कैरी ऑन करता। मगर आपने अपने आखिरी प्रोग्राम में जिस दिन कैरी हारा है उससे 2 घंटे पहले आपने कहा था कि कैरी जीतेगा जीतेगा जीतेगा। ये मेरी सोच कह रही है, ये मेरा दिमाग कह रहा है, ये मेरा तजुर्बा कह रहा है। टीवी देखते हो? जी जी। एक बात बताओ, अपनी ईमान से बताना, टीवी के ऊपर सच कौन बोलता है? इसका मतलब है आप भी झूठे हैं? अरे बात यह है कि बिल्कुल हम तो झूठे नहीं हैं। बात यह है, लोग ये समझते हैं कि नाजरीन को बेवकूफ़ बनाया। तो आपने बनाया हमारे मासूम नाजरीन को बात बेवकूफ़? वही बता रहे हैं। बात यह है कि ये 14 करोड़ नाजरीन पहले से बने बनाए बेवकूफ़ हैं। इनको बेवकूफ़ बनाना कोई मुश्किल बात है? ज़रा सी कोई झूठी बात करता है और ये कौम तालियां बजाने लगती है। ये आप किस तरह कह सकते ये इस तरह कह सकते हैं कि उन 14 करोड़ आवाम में एक मासूम मैं भी बैठा हूँ। चलिए, एक बड़ा सीधा सवाल है। तो अब तक क्या टेढ़ा सवाल किए थे? ये बताएं क्या बताएं? कि बुश क्यों जीता? अबे बुश हमारा समधी है क्या जो हम बताएं कि बुश क्यों जीता? उसको जीतना था, वो जीत गया। कोई और बात करो। आपने अमेरिकन हिस्ट्री में एमए क्यों किया? अमेरिकन हिस्ट्री में एमए क्यों किया? बात बहुत पीछे ले गए हो। बात यह है भाया, कराची के अंदर एक होटल था, जानते हो ना, वो 3 तलवारों के पास। कौन सा होटल था? नाम याद है? कोलंबस। कोलंबस। हम कोलंबस में रहते थे। और कोलंबस में जब रहते थे तो अब मुझे एक बात बताओ,
अमेरिकन हिस्ट्री में ही एमए करेंगे ना। वहाँ पर क्या होता था, कोलंबस होटल में जब हम नीचे लॉबी में आते थे तो बेशुमार रेड इंडियन किस्म की औरतें हमको देख के हाव हाव करके चीखती थीं और हम वहाँ से भाग के अपने कमरे में आके अपने कमरे में छुप जाते थे और सारी रात अपने कमरे में ही रहते थे। आज भी हमारी हिस्ट्री की किताबें खोलेंगे तो उसमें एक दो रेड इंडियन औरतों के पर नजर आएंगे। हम संजीदा बात कर रहे हैं सर। अमेरिकन इलेक्शन और संजीदा बात। एक मिनट भाया, जरा मुझे हंस लेने दो। आगे बोलो। ये अमेरिकन इलेक्शन नहीं थे सर, ये सारी दुनिया के इलेक्शन। ये तुमसे किसने कहा? ये मैं आपसे एक बात बता दूं कि अमेरिका में जितने पाकिस्तानी थे हाँ। उन सब ने कैरी को वोट दिया। यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, इतनी वसुख से जो कह रहे हो, तुम्हें किसने कहा? एक अमेरिकन पाकिस्तानी ने। अबे सच्चाई तो यहीं पे दब गई ना, कि जब एक पाकिस्तानी अमेरिकन हो गया। अबे बात यह है, ये बिल्कुल झूठ बात है। इन्होंने पहले तो ये कहा कि हम कैरी को वोट देंगे और जाके एंड टाइम पे बुश को वोट दे दिया। बात यह है, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमारे यहाँ पर इलेक्शन जब हुए थे ना, तो कहा था हम पीपीपी को वोट देंगे और बाद में जाके मुस्लिम लीग काफ को जितवा दिया। अनवर भाया, ये मुसलमान जो है ना, अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। सर अब क्या होगा? अब जितने मुसलमान हैं ना, वो ये सोच रहे हैं कि 2 साल के अंदर कैंप डेविड जो है ना, हाजी कैंप में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि बकौल उनके अमेरिकन बड़ी तेजी से मुसलमान हो रहे हैं भाया। सर ये बात तो मैंने भी सुनी है कि अमेरिका में बहुत तेज़ी से अमेरिकन मुसलमान हो रहे हैं। ये तुमसे किसने कहा? एक मेरे दोस्त है, वो अमेरिकन पाकिस्तानी हैं मगर अमेरिकन हैं, डॉक्टर हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि अनवर तुम यकीन नहीं करोगे, यहाँ अमेरिकन बहुत तेज़ी से मुसलमान हो रहे हैं। मैं नहीं मानता भाया, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानता। ये बात अगर अमेरिकन डॉक्टर ने कही है ना, जो पाकिस्तानी है, अगर ये बात कोई पाकिस्तानी जर्रा कह देता कि अमेरिका में तेजी से अमेरिकन मुसलमान हो रहे हैं भाया, तो मैं शायद मान लेता। आप इश्तार देखें। जी सर, हम बात कर रहे थे अमेरिकन। आपने मुझे सर कहा, मुझे बड़ा अजीब लगा। नहीं, आप अथॉरिटी हैं। कुछ बातें होती हैं जिनका ना सर होता है और ना पैर होता है। खैर, आपने मुझे सर कहा, आपकी मेहरबानी। सर अभी शेख रशीद साहब जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि इंशाल्लाह अगले 4 बरस में बुश कश्मीर और फ़लस्तीन का फ़ैसला कर देगा। बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई है, क्योंकि बुश की कामयाबी का सुनते ही यासर अरफात उस खुशी में इस दुनिया से रुखसत हो गए और शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि बुश जो है 4 साल के अंदर मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन का फ़ैसला कर देगा। आप क्या समझते हैं कि फ़लस्तीन और कश्मीर का फ़ैसला कौन कर सकता है? भैया, ये आपने सवाल इतना गंभीर करा है कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इसका जवाब देने में, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। जी ज़रूर। शुक्रिया। ये क्या कर रहे हैं? भैया, डिस्टर्ब कर दिया ना, मैं सोच रहा था। सवाल क्या था? कि कश्मीर और फ़लस्तीन का फ़ैसला आपके ख्याल में कौन कर सकता है? भैया, थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए। सोचिए। भैया, सवाल क्या था भैया? कि कश्मीर और फ़लस्तीन का फ़ैसला आपके ख्याल में कौन कर सकता है? आ गया भैया, आ गया। मेरा ख्याल है कश्मीर और फ़लस्तीन का फ़ैसला पाकिस्तान का कोई रिटायर्ड जज ही कर सकता है और उसके अलावा कोई माइकल लाल नहीं कर सकता। खैर, हम इस वक्त बात कर रहे हैं अमेरिकन इलेक्शंस पर। हाँ। तो आपकी अपनी राय क्या है कि बुश का जीतना पाकिस्तानियों के लिए बेहतर साबित हुआ या नहीं? अब मेरा तो ख्याल है भैया कि अगर आप हिस्ट्री में जाएं और थोड़ा सा गहराई में, तो आप भी मेरे हम आवाज़ होके बोलेंगे
कि बुश का जीतना पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ। क्यों सर? अब ये क्यों का जवाब तो मेरा बाप भी नहीं दे सकता। मैंने एक तुक्का मारा था, तुमने तुक्के को रास्ते में पकड़ लिया भाया, बड़े तेज हो भाया। है, क्योंकि आप अथॉरिटी हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स पर, आपने मास्टर किया है अमेरिकन हिस्ट्री में। हाँ भाया। दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगामात जा रहे हैं अमेरिका। हाँ जा रहे हैं भाया, कुछ फोन पे जा रहे हैं, कुछ टेलीग्राम के जरिए जा रहे हैं, कुछ फैक्स के जरिए जा रहे हैं, कुछ जबानी जा रहे हैं भाया। अभी जापान की तरफ से भी एक पैगाम गया है। जापान ने भी एक बड़ा तवील पैगाम भेजा है भाया। आपको याद है? मुझे थोड़ा बहुत याद है। जापान ने जो पैगाम दिया है भाया, उसका मतन कुछ यूं है कि तानो सकाबा डोरी निवा नंगाई कामिनो ओन नगा निए शोथो ओस्तो योशी गाए खुडो खरे जोगज ना खोई गाए खोई यान्नो खोई बा ताबा कोन्नो सकिनी कोकोरो को योरो युसे कितानो सकाबा डोरी निवा नंगाई कामिनो ओन नगा निए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बड़ा सीधा है। वो ये कह रहे हैं पैगाम में कि जब हम हुक्के का कश लगाते हैं और जब तुम अपने बालों को बिखरा के मेरे सामने से गुजरती हो और जब मैं तुमको देखता हूँ तो मेरे तंबाकू का जो मैं कश लेता हूँ तो मेरा नशा दोबाला हो जाता है भाया। 4 साल के लिए इस पैगाम से क्या ताल्लुक? पता नहीं भाया, आज पूरी अमरीकी कौम एक दूसरे से ये पूछ रही है कि ये पैगाम किसके लिए है, ये बुश के लिए है या उनके घर में से किसी के लिए है। सर, अंग्रेज भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं बुश को। अंग्रेज बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि वही तो सपोर्ट कर रहे हैं। मगर एक तरफ तो इंग्लिस्तान में जुलूस निकाले गए बुश के खिलाफ जो बगदाद में जंग हुई, और अब बुश के खिलाफ भी निकाले गए, टोनी ब्लेयर के खिलाफ भी निकाले गए। जी। अपना टोनी है ना जी। कभी इधर टोन हो जाता है, कभी उधर टोन हो जाता है, उसकी टोन का ही पता नहीं चलता। जी। उनका घर का नंबर भी 10 नंबर है। हाँ 10 डाउनिंग स्ट्रीट भाया। जी। 10 नंबरी मकान है उनका। जी। तो टोनी ब्लेयर ने क्या कहा बुश के लिए? टोनी ब्लेयर ने तो एकदम आके कह दिया, टीवी के ऊपर आए और आने के बाद कहा, As far as I think, that it's not the election merely for America. It was the election for the entire world. We have won. In fact, it's the winning of humanity. It's the winning of the democratic ways in the world. We want the world to get out from the terrorism. And we are fighting terrorism. We fully support America and we will keep on supporting America. ये बोला भाया। ये तो कोई चमचे ही बोल सकता है। कौन सा, सिल्वर का या गोल्ड का? आपकी राय क्या है टोनी ब्लेयर के बारे में? टोनी ब्लेयर के बारे में बस मेरी राय को रहने दो, क्योंकि अगर मैंने ब्लेयर के बारे में कुछ कह दिया भाया तो वीज़ा में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी भाया। बांग्लादेश ने भी मुबारकबाद का पैगाम दिया। बांग्लादेश ने तो सीधी सीधी बात बोल दी, আমি তোমাকে ভালোবাসি। और उन्होंने एक बात और भी बोल दी कि আমার দেশের মাটির গন্ধে ভরে আছে সারা মন। इसका क्या मतलब? इसका मतलब अगर मालूम होता तो मैं बोलता क्यों। आपने हमारे मौजूद मेहमान जो कि एक्सपर्ट हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स पर, आपने इनकी बातें सुनी। अमेरिकन हिस्ट्री पे। अमेरिकन हिस्ट्री वही पॉलिटिक्स है। हाँ। पिछले दिनों ये हर चैनल पर मौजूद होते थे और अपनी राय का इजहार करते रहे। शायद एक प्रोग्राम भी ऐसा नहीं था जिसमें उन्होंने ये ना कहा हो कि मेरा जहन और मेरा दिमाग तो यही कहता है कि साहब कैरी जीतेगा। कैरी हार गया। आप कुछ कहना चाहते हैं आखिर में? अब जब बात इतनी खुल के हो रही है तो भाया मैं भी खुल के कैरी को मुखातिब करके कुछ कहना चाहूँगा। मुझे इजाज़त है? जी जी। इजाज़त है, मुझे इजाज़त है। जी। अबे कैरी, जब तुझे ये पता था
कि तू हारेगा, तो तुझे खड़े होने की क्या जरूरत थी? तुझे चाहिए था आराम से एक जगह पे बैठा रहता, चैन की बंसरी बजाता। आखिर में मैं कौम के नाम एक पैगाम देना चाहता हूँ। क्या मैं दे सकता हूँ? जी शेर की शक्ल में दूंगा। जी ज़रूर। कबूल है तो कबूल है। जी कहते हैं, यानी मैंने कहा है, अर्ज किया है, उधर बुश इधर मुश, वो भी खुश हम भी खुश। उधर बुश इधर मुश, वो भी खुश हम भी खुश। मगर मेरे मेहमान, आप निकले ठुस। इजाज़त दीजिए, 4 साल बाद अगर दोबारा इलेक्शन हुए अमेरिका में और हमारे मोहतरम मेज़बान इसी तरह चैनल्स पे आते रहे, फिर मेरी बात सच निकलेगी, 4 साल बाद इलेक्शन होगा कि कैरी जीतेगा। खुदा हाफिज़।